सुप्रभात बच्चों। आपने अब तक लट लकार में 4 धातुएं की पठ, लिख, वद और क्रीड। तो लट लकार की धातुएं जब आपने बनाई उसके लिए आपको लट लकार के क्रिया का चार्ट याद करना पड़ा। लट लकार के क्रिया का चार्ट था ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। लट लकार यानी वर्तमान काल। आज हम करेंगे लिरिट लकार। लिरिट लकार अर्थात भविष्यत काल। पहले आपने वर्तमान काल किया, अब हम करेंगे भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। तो इस टेंस की, इस काल की धातुएं बनाने के लिए आपको लिरिट लकार के क्रिया का चार्ट याद करना होगा। पहले आपने सिर्फ ती तह अंति याद किया, अब हम याद करेंगे ई जमा क्षति। ती भी वैसा ही रहेगा, देखिए यहां भी ती है, यहां भी ती। ती तह अंति वैसा ही रहेगा। क्षति में भी ती तह और अंति, फिर सी थह थ, ये चीजें वैसी ही हैं। आमी आवह आमह। बस आपने इसमें जो चीजें जोड़नी है वो क्या है? ई, छोटी ई की मात्रा जो कहाँ लगेगी? दूसरे अक्षर के पहले। जैसे आपने यहां पे किया ना लट लकार में पठती, लेकिन अब क्या हो जाएगा? लिट लकार जब आप करोगे तो ठ में क्या लग जाएगी? छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और इसके बाद ती से पहले क्या लग जाएगा? श लग जाएगा। इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। देखिए क्रिया का चार्ट लिट लकार में पहले है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और आप साइड में लिख लेंगे प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुषः एक वचन में ई जमा क्षति, ती वैसा ही रहा। द्विवचनम ई जमा क्षतः और बहुवचनम ई जमा क्षन्ति। अब है मध्यम पुरुषः ई जमा क्षसि। देखिए सी यहां पे भी वही है और यहां पे भी ई जमा क्षसि। द्विवचनम ई जमा क्षतः और उसके बाद बहुवचनम ई जमा क्षत। ये ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह वैसा का वैसा ही रहेगा। सिर्फ 2 चीजें इसमें आपने जोड़नी है, एक तो छोटी ई की मात्रा और दूसरा श। अब देखिए उत्तम पुरुष की पंक्ति ई जमा श्यामी। देखिए ऊपर भी आमी है, यहां पे भी आमी। ई जमा श्यामी, ई जमा श्यावह और ई जमा श्यामः। अब देखते हैं इसमें धातु कैसे बनती है। देखिए हम बनाएंगे सबसे पहले पठ धातु लिट लकार यानी भविष्यत काल में। तो हमने क्या किया? पठ में जोड़ दिया ई जमा क्षति। पठ ठ में ई की मात्रा और उसके बाद श जोड़ दिया। ती वैसा ही रहा तो क्या बन गया? पठी क्षति। अब पठ में जोड़ेंगे ई जमा क्षतः, ठ में ई की मात्रा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो दूसरा अक्षर है पठ में, दूसरा अक्षर कौन सा है? ठ। तो हम ठ में ई की मात्रा को जोड़ेंगे और उसके बाद श लगाएंगे। प के बाद ठ में छोटी ई की मात्रा जोड़ दी तो क्या बन गया? पठी। और आगे जोड़ दिया हमने श्यतः, पठी श्यतः। बहुवचन में हम जोड़ेंगे अंति, लेकिन किसके साथ? ई की मात्रा और श के साथ। तो क्या बन गया? पठी श्यन्ति। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में ठ में ई की मात्रा जोड़ दी, पठी, और क्या आता है? शसी। शसी आता है ना, सी, पठी शसी। मध्यम पुरुष द्विवचनम क्या था? थह था ना, सी थह। सी के बाद थह आता है तो क्या बन गया? पठी क्षथः। ठ में ई की मात्रा जोड़ दी और उसके बाद श जोड़ दिया। थह वैसा का वैसा ही रहा जैसा कि यहां था। देखिए सी के बाद थह। अब है थ तो हम थ जोड़ेंगे, लेकिन किसके साथ? ठ में छोटी ई की मात्रा, पठी श थ, पठी श थ। अब है उत्तम पुरुष
उत्तम पुरुष में क्या था? आमी, आवह, आमह। तो इसको किसके साथ जोड़ेंगे? छोटी ई के साथ, है ना। तो क्या बन गया? जब हम छोटी ई जोड़ेंगे तो क्या बना? प ठी, ठ में छोटी की मात्रा पठी, फिर श्या, आमी लिखना है ना अब हमने, तो पठी श्यामी। पठी श्यामी के बाद आमी के बाद क्या आता है? आवह। तो क्या बन गया? पठी श्यावह। पठी श्यावह। पठी श्यावह के बाद पठी, ठ में छोटी की मात्रा, आवह के बाद क्या आता है? आमह। तो यहां पे हो गया पठी श्यामह। और ये बन गई आपकी लिरिट लकार के पठ धातु। लट में आपने तीतः अंति जोड़ा था और रिट में हम क्या जोड़ेंगे? छोटी की मात्रा और श्यति। श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामी, श्यावह, श्यामः। तो क्या बन गया? आइए देखते हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावह, पठिष्यामः। अब देखिए, जब आपने लिट लकार किया बच्चों वर्तमान काल, तो उसमें पठती का अर्थ था पढ़ता है, पढ़ती है ना। वह पढ़ता है, वह एक पढ़ता है, पढ़ती है। और पठतः वे दो पढ़ते हैं। और पठिष्यन्ति, पठन्ति का मतलब था वे सब पढ़ते हैं। अब यहाँ पे है भविष्यत काल, तो भविष्यत काल में पठिष्यति का अर्थ क्या होगा? वह एक पढ़ेगा, क्योंकि भविष्यत काल में फ्यूचर टेंस में गागे गी लगता है ना, तो पढ़ेगा। पठिष्यतः वे दो पढ़ेंगे, पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे। पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, पठिष्यथः तुम दो पढ़ोगे, पठिष्यथ तुम सब पढ़ोगे। जो बीच वाली लाइन है ना मध्यम पुरुषः, ये किसकी होती है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है इसका? तुम के लिए। तुम एक पढ़ोगे, पठिष्यतः अथः तुम दो पढ़ोगे, पठिष्यथ तुम सब पढ़ोगे। अब है पठिष्यामि। उत्तम पुरुष किसके लिए होता है? आमी, आवह, आमह, अहम, आवाम, वयम, याद है ना। तो ये होता है मैं के लिए। पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, पठिष्यावह हम दो पढ़ेंगे, पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपकी लिट लकार की धातुएं बनेंगी। इसमें आपको याद क्या करना है? ई जमा शति, ई जमा शतः, और खुद ही ये धातुएं बना लोगे आप, जैसे आपने लट लकार में बनाई थी। तो आज आपको मैं दो काम दे रही हूँ। एक तो आपने लिट लकार भविष्यत काल के क्रिया के चार्ट को लिखना है, और दूसरा पठ धातु लिट लकार में लिखनी है। और इसके बाद हम उन सब धातुओं को लिट लकार में लिखेंगे जो आपने लट लकार में लिख ली हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।